नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल शुगर से जीत पर। अगर आपने मेरा पिछले वीडियो देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि मैंने अपना HbA1c 10.1 से घटाकर 6.3 तक ले आया था अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करके। तो आज की वीडियो में मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगा, ना कोई सुपरफिशियल बातें करूँगा। मैं आपको एग्जैक्टली वही बताऊँगा जो मैंने फॉलो किया अपना HbA1c कम करने के लिए, कि सुबह से शाम तक मैं क्या खाता था, क्या मैं अवॉइड करता था, कितना वॉक करता था और किन छोटी छोटी चीज़ों ने मेरे शुगर को रिड्यूस करने में मेरी मदद करी। तो आप कह सकते हैं एक तरह से कि मैं अपनी पर्सनल जर्नी आज आपको बताने वाला हूँ। जब मेरा HbA1c 10.1 आया तो मेरा तो दिमाग घूम गया कि भाई ये क्या हो गया। अब मतलब ऐसा लगा कि लाइफ ही ख़त्म होगी। तब समझ में आया कि भाई अब तो लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा और कुछ करना ही पड़ेगा, वरना आगे ज़िंदगी झंड हो जाएगी। तो मेरा मेन फोकस एकदम से परफेक्ट बनने पे नहीं था, लेकिन सिर्फ छोटे छोटे स्टेप लेने में था कि रोज़ थोड़ा थोड़ा बेटर करूँ। और ना ही मेरा फोकस क्रैश डाइट या कहते हैं ना एक्सट्रीम डाइट पे था। मेरा फोकस हमेशा सिंपल रूटीन पे ही था और सिंपल खाने पे ही था। मेरी कोशिश ये होती थी कि सुबह एक फ़िक्स टाइम पे उठूँ और एक तरह से अपना एक रूटीन बना लूँ, क्योंकि डायबिटीज़ कंट्रोल करने में रूटीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर जैसे सुबह उठा तो उठते ही मेरा क्या है, तो सिंपल पानी पी लिया, नहीं तो जैसे ग्रीन टी पी ली, नहीं तो एक मेथी की चाय बनाते हैं, उसमें क्या है ना, मेथी को पानी में उबाल के उसमें थोड़ी काली मिर्च नमक वगैरह डाल के ऐसे मतलब काढ़ा बोल रहा कुछ भी बोलो, वो मैं पी लेता था सुबह। फिर सुबह वो पी लिया, उसके बाद होता था मेरा फोकस कि थोड़े टाइम बाद में ब्रेकफास्ट कर लूँ, ज़्यादा देर ना करूँ। क्योंकि ज़्यादा देर में क्या होता है ना, अगर आप ज़्यादा देर तक भूखे रहोगे तो क्या होगा, आपको भूख ज़्यादा लग जाएगी, और जब ज़्यादा भूख लगती है ना तो ज़्यादा चांस होते हैं कि आप ओवर ईटिंग कर लो। ठीक है ना, इसलिए ज़्यादा समय तक भूखे नहीं रहना, और ब्रेकफास्ट भी करना ज़रूरी है, उसको स्किप भी नहीं करना। तो ब्रेकफास्ट करते टाइम मेरा ये फोकस रहता था कि सिंपल और कंट्रोल्ड वे में करूँ ब्रेकफास्ट। और ये जो चीज़ होते हैं चाय नमकीन बिस्कुट इस तरह की जो भी चीज़ होती है, इन सबको अवॉइड ही करता था ब्रेकफास्ट में, मैं इनको लेता ही नहीं था। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैंने अपने खाने में क्या क्या चेंज करे। तो सबसे पहले मैंने ये समझा कि डायबिटीज़ कंट्रोल करने का मतलब भूखे रहना नहीं होता। इसका मतलब है सही चीज़ सही क्वांटिटी में और सही समय पे खाना। ठीक है ना। तो जो कुछ बेसिक जो रूल जो मैंने फॉलो करे अपनी डाइट में, सबसे पहला तो क्या है कि शुगरी चीज़ जो भी सबको अवॉइड कर दिया, जैसे बिस्कुट, ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह, स्वीट्स, बेकरी आइटम, इस तरह की जो भी चीज़ें थी उन सबको मैंने अवॉइड करा काफ़ी हद तक। एक तरह से तो जीरो ही कर दिया था इनिशियल डेज में। दूसरा क्या करा, पोर्शन कंट्रोल, यानी कि एक बार में बहुत सारा नहीं खाना, लेकिन कई बार में थोड़ा थोड़ा खाना है। ये मैंने करा और ये मेरा माइंडसेट था पूरी जर्नी में। तीसरा क्या करा, घर का सिंपल खाना, यानी कि जितना सिंपल घर का खाना उतना ही बेहतर है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। और इस जर्नी में मैंने ऑयली फूड या बाहर का तला वाला मसालेदार खाना वो काफ़ी हद तक अवॉइड कर दिया था। और जो चौथा मैंने जो चीज़ करी वो थी माइंडलेस स्नैकिंग। मतलब जैसे ऐसे घूमते फिरते कभी रसोई में चले गए, एक बिस्कुट खा लिया, नमकीन खा ली, या जो मट्ठी वट्ठी होती है वो खा ली। तो इस तरह की चीज़ें मैंने बिल्कुल ही जीरो कर दी थी कि मतलब बिना टाइम तक से कुछ खाना ही नहीं है। फिक्स टाइम रख लिया कि भाई इसी टाइम में खाना है, जैसे ब्रेकफास्ट लंच डिनर करना है और बीच में 2 स्नैक्स ब्रेक लेना है, टोटल 5 बार खाना है दिन में। मतलब इस तरह से मैंने अपना रखा था। और अपने आप को थोड़ा बिजी भी रखा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम घर बैठे रहते हैं खाली, फिर सोचते हैं चल कुछ खा ही लूँ जाके। तो वो वाली चीज़ करने के लिए अपने आप को थोड़ा बिजी रखा अदर एक्टिविटीज़ में। तो ये मेन था जो मैंने अपने खाने के लिए फॉलो करा। लंच और डिनर में मेरा फोकस ये रहता था कि मैं अपनी प्लेट को कंट्रोल्ड रखूं। जैसे 50% सलाद हो गया, 25% कार्ब्स, 25% प्रोटीन, इस तरह से 100% हो जाता है। तो ये मेरा फोकस रहता था, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि जब भी मतलब कार्ब्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो उसका असर शुगर पर दिखता ही है। इसलिए मैंने ओवर फीलिंग बंद कर दी। ठीक है। तो मेरा फोकस ये रहता था कि डिनर जो है एक तो थोड़ा जल्दी कर लूँ, दूसरा ज़्यादा हैवी ना हो,
और डिनर करने के बाद मैं सीधा लेटता नहीं था, अपना थोड़ा बहुत घूम लेता था 5-10 मिनट। अगर बाहर जा सकता हूँ तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो अपने घर में इधर उधर वॉक कर लेता था थोड़ा थोड़ा, ताकि थोड़ी मूवमेंट सी रहे बॉडी में। और मेरा बस ये रहता था कि एकदम से सोने ना जाऊँ, थोड़ा सा मूवमेंट कर लूँ। तो हो सकता है आपको छोटी छोटी बात लगे, लेकिन इन सब छोटी छोटी चीज़ों ने मेरी काफ़ी हेल्प करी मेरी जर्नी के दौरान। अगर आप मुझसे पूछो कि सबसे असरदार हैबिट क्या रही, तो मैं बोलूँगा वॉकिंग। मैंने जिम या वेट लिफ्टिंग से स्टार्ट नहीं किया, मैं बस रेगुलर मूवमेंट पर ध्यान देने लगा। और खाना खाने के बाद टहलना मेरे लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुआ। बहुत से लोग सोचते हैं कि जिम ही सॉल्यूशन है, लेकिन मेरी जर्नी में वॉकिंग ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। मैंने बस कंसिस्टेंसी पर फोकस रखा, परफेक्शन बनना मेरे लिए कभी टारगेट था ही नहीं। इस जर्नी का सबसे बड़ा लेसन मेरे लिए यही था कि डायबिटीज़ एक दिन में तो कंट्रोल नहीं होगी, लेकिन जो छोटे छोटे स्टेप्स हम डेली लेंगे वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। मतलब आपको एक दिन में परफेक्ट नहीं बनना, बस पहले से बेहतर होते जाना है। अगर आप भी अपने हाई शुगर या HbA1c को नेचुरली बेटर करने की जर्नी में हो, तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपका करंट स्ट्रगल क्या है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊं और उसमें बताऊं कि मैंने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या क्या खाया और क्या अवॉइड करा, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल शुगर से जीत को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।